बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 11 होम्योस्टेसिस का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि ऑस्मोरेगुलेशन का फिनोमेना विद इन द प्लांट बॉडी कैसे होता है, कैसे प्लांट जो है वो वाटर और सोल्यूट का बैलेंस जो है विद इन द बॉडी मेंटेन करता है। इस लेक्चर में हम देखेंगे प्लांट कैसे जो है उसके एक्स्ट्रा या वेस्ट मटेरियल होते हैं उससे छुटकारा हासिल करता है और कैसे बॉडी को मेंटेन करता है। तो अगर हम बात करें कि अगर कोई स्पेशल ऑर्गन मौजूद है इसके लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्लांट में कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता एक्सक्रीशन के लिए। अगर देखा जाए तो प्लांट बॉडी में जो है मेन दो प्रोसेस जो हो रहे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस है और रेस्पिरेशन है। और रेस्पिरेशन के दौरान जो है क्या होता है, प्लांट क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करता है। और इसी तरह जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। इसके अलावा दूसरे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे पास आ जाते हैं, रेजन्स, गम्स और लेटेक्स। ये सारे जो है प्लांट के वेस्ट मटेरियल हैं जो डिफरेंट रिएक्शंस के दौरान जो है प्लांट बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं, और लिहाजा इनसे छुटकारा हासिल करना जो है प्लांट बॉडी के लिए जरूरी होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और ऑक्सीजन की जो है एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होता है, या एक्सेस वाटर की भी हम देखेंगे कैसे प्लांट जो है एक्सेस वाटर से भी छुटकारा हासिल करता है अपनी बॉडी से। तो अगर हम देखें तो डे टाइम में जो है हमारे पास फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों फिनोमेना हो रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। और क्योंकि हमने कहा कि रेस्पिरेशन का फिनोमेना भी डे टाइम में हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस के साथ, तो ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू रिलीज होती है वो कौन यूटिलाइज कर लेता है, कौन से फिनोमेना में इस्तेमाल हो जाती है, रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाती है। इसी तरह रेस्पिरेशन के फिनोमेना से जो रिलीज होती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे यूटिलाइज हो जाती है विद इन प्लांट बॉडी, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल हो जाती है। यानी फोटोसिंथेसिस का वेस्ट प्रोडक्ट रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाता है और रेस्पिरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाता है ड्यूरिंग द डे टाइम। अगर उससे भी एक्सेस अमाउंट मौजूद हो तो वो फिर इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाती है विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल पोर्स। रात का वक्त की बात करें, नाइट टाइम में क्या होता है कि हमें पता है लाइट नहीं होती और फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ लाइट की मदद से ही होता है, प्रेजेंस में होता है। तो रात के वक्त जो है सिर्फ रेस्पिरेशन का फिनोमेना हो रहा होता है विद इन द प्लांट बॉडी, और एज ए रिजल्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है एज ए वेस्ट मटेरियल रिलीज हो रही होती है इस प्रोसेस के दौरान। और फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, लिहाजा CO2 कहीं भी यूटिलाइज नहीं हो रही होती, तो एक्यूमुलेट होती है प्लांट बॉडी में और इसका रिमूवल जरूरी होता है। तो रात के वक्त जो है कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल किसके थ्रू होता है, विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल पोर्स, जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। प्रीवियस जो है चैप्टर में हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा भी है, ठीक है। सो एट नाइट ओनली रेस्पिरेशन अकर्स, नो फोटोसिंथेसिस। सो स्टोमेटा के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब हम देखते हैं हाउ एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेस वाटर, एक्स्ट्रा वाटर टेक प्लेस विद इन द प्लांट बॉडी। तो अगर हम प्लांट सेल का स्ट्रक्चर जो है जहन में लाएं तो हमें पता है कि प्लांट सेल के सेंटर में जो है लार्जर वैक्यूल मौजूद होता है। तो प्लांट क्या करता है, स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन द वैक्यूल्स ऑफ देयर सेल, अपने सेल्स के वैक्यूल में स्टोर करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टर्गर की कंडीशन आ जाती है। और इसकी वजह से जो है जो प्लांट बॉडी के सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड होती है, क्योंकि इस तरह जो है सेल जो है एक टर्जिट कंडीशन में आया हुआ होता है। और अगर हम देखें तो इसके अलावा जो है जो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू एक्सेस वाटर से प्लांट छुटकारा हासिल करते हैं, उनमें हमारे पास है एक ट्रांसपायरेशन है और एक रोटेशन का फिनोमेना होता है प्लांट बॉडी में। ट्रांसपायरेशन क्या है कि रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, यानी जो लीव्स, स्टेम वगैरह का कुछ पोर्शन है वहां पर से जो है वाटर वेपर की फॉर्म में जो एक्सेस वाटर रिलीज होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। अब ट्रांसपायरेशन जो है प्लांट्स में तीन तरह की होती है, या तो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होती है यानी स्टोमेटा के थ्रू होती है, या क्यूटिकल लेयर जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी था कि क्यूटिकल की लेयर भी होती है कुछ प्लांट्स में, वैक्सी क्यूटिकल की, उसके थ्रू भी होती है ट्रांसपायरेशन। या फिर लेंटिकुलर, इसका भी बारे में भी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि वुडी स्टेम पे मौजूद होते हैं लेंटिकल, उसके पोर्स होते हैं, तो उसके थ्रू भी जो है ट्रांसपायरेशन का फिनोमेना हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो ट्रांसपायरेशन होती है वो स्टोमेटा के थ्रू होती है 90% अबाउट, और क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन जो क्यूटिकल के थ्रू होती है वो 3 to 10%, और लेंटिकुलर के थ्रू जो है 0.1% ऑलमोस्ट जो है ट्रांसपेरेशन का फिनोमेना होता है। इनको हम वन बाय वन देखते हैं इन सब मैकेनिज्म।
अगर हम देखें तो स्टोमेटा के थ्रू कैसे होता है, हमें पता है कि स्टोमेटा के स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जो लीव्स में मौजूद होती हैं। तो माइन्यूट पोर्स कन्फाइंड टू एपिडर्मिस ऑफ ग्रीन शूट और लीव्स। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर ये आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि यहाँ पे प्लांट रूट्स के थ्रू ऊपर जाता है और प्लांट के लीव्स में ये स्टोमेटा मौजूद होते हैं और यहाँ से क्या है देखें, जो वाटर वेपर की फॉर्म में जो है एक्सेस वाटर जो है वो रिमूव होता है, यानी ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है। इसी तरह सेकंड हमने कहा था कि विद द हेल्प ऑफ क्यूटिकल लेयर होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि एक्सेस वाटर जो है क्यूटिकल से रिलीज हो रहा है। यहाँ पर जो डायग्राम में दिखाया गया है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द क्यूटिकल। और इसके बाद जो है लेंटिकल्स भी, जैसे कि हमने पहले कहा कि प्रीवियसली इसको डिस्कस कर चुके हैं हम, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द लेंटिकल्स। तो इन लेंटिकल्स के थ्रू अगर आप यहाँ पर भी देखें छोटे छोटे लेंटिकल्स आपको नजर आएंगे, तो इन लेंटिकल्स के थ्रू भी वाटर वेपर की फॉर्म में एक्सेस वाटर जो है वो ट्रांसपायर होता है। ये तो था हमारे पास कि किस तरह जो है ट्रांसपायरेशन के थ्रू एक्सेस वाटर जो है प्लांट बॉडी से रिमूव होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गुटेशन कौन सा फिनोमेना है। अब ये ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है ये रात के वक्त नहीं होता, तो लिहाजा रात के वक्त इट्स मीन अगर प्लांट में बॉडी में एक्सेस वाटर मौजूद है तो क्या होगा, कैसे छुटकारा पाएगा प्लांट बॉडी। तो उसके लिए एक स्पेशल फिनोमेना होता है जिसको हम कहते हैं गुटेशन। अब गुटेशन में क्या होता है कि कुछ प्लांट्स होते हैं उनके जो लीव्स वगैरह का स्ट्रक्चर होता है उसके किनारों पर, एजिस पर जो है स्पेशल पोर्स मौजूद होते हैं, पोर्स सुराख से मौजूद होते हैं, ठीक है, उनको हाइडाथोर्स बोला जाता है। A hydrothode is a type of pore commonly found in angiosperm plants that secrete water through pores in the epidermis of leaf margin, ठीक है। इनमें स्पेशल हाइड्रोथोड्स क्या है, स्पेशल पोर्स हैं, लीफ के मार्जिन पे किनारों पर मौजूद होते हैं और क्या करते हैं, यहाँ वाटर सिक्रीट करते हैं। यहाँ आपको ड्रॉपलेट्स जो है नजर भी आ रहे होंगे, ये ड्यू ड्रॉप से मुख्तलिफ होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, गुटेशन का फिनोमेना हो रहा है, ठीक है। और लेकिन रात के वक्त जो है लिहाजा प्लांट जो है छुटकारा कैसे हासिल करता है एक्सेस वाटर से, बाय द प्रोसेस ऑफ गुटेशन, जिसमें वो अपने लीफ के मार्जिन पे जो है लिक्विड फॉर्म में ड्रॉपलेट रिलीज करता है। तो अगर हम देखें तो ये ट्रांसपायरेशन से कैसे डिफरेंट है, एक तो ये रात को फिनोमेना होता है गुटेशन का और ट्रांसपायरेशन डे टाइम में हो रहा होता है। रात को ट्रांसपायरेशन क्यों नहीं कॉमनली होता ज्यादातर, क्योंकि रात के वक्त स्टोमेटा जो है मोस्टली क्लोज हुए होते हैं ज्यादातर, ठीक है, तो इसलिए जो है फिर गुटेशन का फिनोमेना होता है। स्पेशल मेथड है ये हमारे पास जिसके थ्रू रिमूव होता है वाटर। और गुटेशन में और जो ट्रांसपायरेशन है उसमें एक और फर्क ये भी है कि ट्रांसपायरेशन के थ्रू जो है प्योर वाटर जो होता है वो इवेपोरेट होता है वेपर की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर जो है पानी एक्सेस वाटर जो है लिक्विड की फॉर्म में, आप देखें तो लिक्विड की फॉर्म में जो है ये रिलीज होता है वाटर। और इस वाटर में जो है कुछ साल्ट्स भी मौजूद होते हैं, लाइक अगर देखिए पोटाशियम और शुगर वगैरह भी जो है यहाँ पर मौजूद होती है, यानी इसमें मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। लेकिन ट्रांसपायरेशन में जो वाटर होता है वो क्या है, प्योर वाटर की फॉर्म में होता है, वाटर वेपर की फॉर्म में होती है, जबकि यहाँ पर क्या है लिक्विड की फॉर्म में रिलीज हो रहा है हमारे पास, ठीक है। ये तो था। गुटेशन की डेफिनेशन हम क्या करेंगे, गुटेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिक्रीटिंग वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ सम वेस्कुलर प्लांट लाइक ग्रास। अगर ग्रास में से जो है इस प्रोसेस के थ्रू जो है रिलीज होता है वाटर। अब आ जाता है, ये तो हो गया हमने वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो है रिमूवल देखा प्लांट बॉडी से कैसे होता है। अब दूसरे वेस्ट प्लांट में डिफरेंट जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उनका रिमूवल कैसे होता है। तो कुछ प्लांट्स होते हैं वो स्टोर करते हैं वेस्ट इन देयर बॉडी में, स्टेम रूट्स लीव्स में इन द फॉर्म ऑफ हार्मलेस क्रिस्टल की फॉर्म में स्टोर करते हैं। कुछ प्लांट्स क्या करते हैं कि अपना जो वेस्ट मटेरियल होते हैं स्पेसिफिक पोर्शन में स्टोर कर लेते हैं, रूट स्टेम में, लीव्स वगैरह में, ठीक है। तो सम वेस्ट stored in leaves, when leaves fall the plant body also get rid of this waste। अगर खजां के मौसम में आप देखें तो इस कलर के हमें जो है पत्ते जो है वो गिरते हुए नजर आते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, सारा साल ऑलमोस्ट प्लांट जो है अपने इन पोर्शन में वेस्ट मटेरियल स्टोर कर रहा होता है, लिहाजा एक खास टाइम ड्यूरेशन के बाद जो है और लिहाजा इनका कलर भी चेंज होता है ड्यू टू डिफरेंट प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट केमिकल्स, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसकी वजह से इसका कलर भी चेंज होता है। लिहाजा एक खास टाइम पीरियड के बाद क्या होता है कि ये पत्ते झड़ जाते हैं और इसकी जगह नए पत्ते ले लेते हैं और इस तरह प्लांट्स को इन वेस्ट मटेरियल से भी छुटकारा मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है सम एक्सक्रीट वेस्ट थ्रू स्पेशल पोर्स बाय अप्लाइंग फोर्स। अब कुछ प्लांट्स में कुछ जो है और भी तरह के मटेरियल जो है वेस्ट मटेरियल सिक्रीट होते हैं किसी और फॉर्म में, वो हमारे पास है लेटेक्स, रेजन, स्कम्स और म्यूसिलेज। अब ये क्या है हमारे पास,
अब अगर डायग्राम में अगर आप देखें तो रबर प्लांट से हमें ये अगर आप देखें तो इस तरह का मिल्की टेक्सचर में हमें एक मटेरियल जो है रिलीज होता है जब कोई इंजरी वगैरह होती है प्लांट में। ये मटेरियल खास तौर पर ये जितने मटेरियल हैं ये उस कंडीशन में मोस्टली रिलीज होते हैं। तो ये जो मिल्की सा मटेरियल रबर प्लांट से एक्सक्रीट होती है ये लेटेक्स है, ठीक है। इसी तरह अकेसिया ट्रीज जो है वो गम्स सिक्रीट करता है। इस तरह का मटेरियल जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, गम्स में आ जाता है, जो कि बेसिकली क्या है, जो प्लांट के बाई प्रोडक्ट्स हैं उनकी वो रिलीज हो रहे होते हैं। इसी तरह कॉनिफेरस ट्रीज जो होते हैं उसमें रेजन्स जो है वो रिलीज होते हैं इस फॉर्म में। और लेडी फिंगर जो है भिंडी जो होती है उसमें अगर आप देखें मुझे स्टिकी सा जो सब्सटेंस जो हाथों पे चिपक जाता है जब आप भिंडी काटते हैं, तो वो भी बेसिकली क्या है, वो इस फॉर्म में जो है प्लांट जो है अपना वेस्ट मटेरियल जो है एक्सक्रीट कर रहा होता है। ये हमारे पास डिफरेंट जो है रिमूवल के मेथड हैं जो प्लांट इनके थ्रू जो छुटकारा पाता है अपने वेस्ट प्रोडक्ट से, ठीक है। और मोस्टली ये कब नजर आते हैं कि जब प्लांट इंजरी का शिकार हो जाता है, यानी कोई जख्म लगता है, तो तब ये चीज़ें जो है रिलीज हो रही होती हैं। और अगर हम इनकी बात करें रेजन्स वगैरह, तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते और जैसे ही इनका एक्सपोजर एयर से होता है तो ये थोड़ा जो है सॉलिड फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये तो था आज का लेक्चर हमारा जिसमें हमने देखा कि किस तरह प्लांट जो है वो प्लांट बॉडी जो है किस तरह अपने डिफरेंट वेस्ट मटेरियल से छुटकारा पाती है, कैसे बॉडी को मेंटेन करती है। उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर का रिमूवल देखा और फिर हमने इसके अलावा रेजन्स, लेटेक्स और गम्स म्यूसिलेज के बारे में भी देखा कि उस फॉर्म में भी जो है प्लांट अपना एक्स्ट्रा मटेरियल सिक्रीट करता है, जो कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये बाद में इंडस्ट्री में डिफरेंट इनकी यूटिलाइजेशन होती है, इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, पेंट्स वगैरह में, फार्माकोलॉजी की फील्ड में, मेडिसिन वगैरह में भी यूज़ होते हैं, या एडहेसिव के तौर पर ग्लू वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।